परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार नमन करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो सबसे पहले तो इस नवरात्र में आज का पहला दिन जो है प्रतिपदा वाले दिन, चैत्र नवरात्र के, ये बहुत ही शुभ दिन है। और नवरात्र जब आते हैं तो एक साधना का विशेष माहौल हमारे चारों तरफ, एक विशेष वातावरण बन जाता है। सब लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं। कहते हैं कि इस समय शक्ति साधना करने के लिए या कोई विशिष्ट स्तर की उच्च स्तरीय साधना करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। और हम सभी गायत्री साधक 24 लक्ष्य का इसमें लघु अनुष्ठान भी हम लोग करते हैं। 24 सहस्त्र, 24,000, 24 लक्ष्य, तो ये पूरा हमारा पूरा क्षण हो जाता है। तो 24,000 का लघु अनुष्ठान भी संपन्न 9 दिनों में करते हैं हम लोग। जब ये साधक के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय में कोई भी साधना का विशेष लाभ प्राप्त हो, विशेष आगे बढ़ने के लिए विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वातावरण वैसा होता है। हम लोग ये देखें कि जब कभी हम लोगों ने ये देखा हो, वॉर देखी है, रियल में तो नहीं देखी होगी। जब हम लोग इसमें फिल्म इत्यादि में, नाटक में जब ये युद्ध देखते हैं, तो किसी जब सैनिक को आगे बढ़ना होता है तो उसको कवर फायरिंग दी जाती है। चारों तरफ से उसको कवर फायरिंग दी जाती है ताकि दुश्मन का ध्यान भटा के वो कवर फायरिंग का सहारा लेके आगे बढ़ जाए। वैसा वातावरण बनाया जाता है। इसी प्रकार से साधक के लिए कवर फायरिंग होती है चारों तरफ। आप देखें, विशिष्ट साधना करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए चारों तरफ कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई जो है किसी मंत्र का जप कर रहा है, कोई दुर्गा मंत्र का जप कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। वातावरण एक दिव्यता वातावरण में आ जाती है। और जब वातावरण में ऐसी दिव्यता हो तो साधना के परिणाम कई गुने होकर प्राप्त हो। इसलिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है नवरात्रि का। तो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा में जो है हम सभी लोग ये अनुष्ठान प्रारंभ कर ही रहे होंगे। तो गुरुदेव गायत्री माता से प्रार्थना है कि हम लोग का अनुष्ठान जो है ये विशिष्ट हमें सामर्थ्य प्रदान करे, हमारा आत्मिक परिष्कार करे, हमारा हम अपना आत्म विकास करें, अपना आत्मनिर्माण करें। तो इस तरीके से जो है नवरात्रि में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो आज का जो विषय हमारा है ये प्राणमय कोश से संबंधित है। हम लोग प्राणमय कोश पर पिछले कई कक्षाओं में चर्चा पहले कर चुके हैं। और जिसमें प्राण की विविध अवस्थाओं पर हम लोगों ने चर्चा करी, प्राण के बारे में हम लोगों ने जाना। और पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने प्राणायाम के महत्व को जाना कि प्राणायाम का क्या महत्व होता है। तो प्राणायाम के महत्व को हम लोगों ने जाना। आज हम लोग
इस युग का सबसे सरलतम प्राणायाम और सबसे अधिक उपयोगी, हम लोग यही आजकल चाहते हैं कि हमें कम खर्च करना पड़े, अधिक मुनाफा मिले। तो ये हमारा प्राणायाम इसी स्तर का है। प्राणाकर्षण प्राणायाम का जो विवेचन है, ये केवल युग ऋषि के साहित्य में ही मिलता है, और कहीं किसी ने प्राणाकर्षण प्राणायाम के बारे में नहीं बताया। क्योंकि प्राण के ऊपर गुरुदेव का अद्भुत अद्भुत गुरुदेव का इस पर शोध था। क्योंकि गायत्री उपासक थे, और गायत्री उपासना ही प्राण की उपासना है। तो जितना अधिक गुरुदेव ने प्राण के बारे में जाना, उतना शायद इस युग में कोई जानता। तो इस युग की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने युगानुकूल प्राणाकर्षण प्राणायाम का ये हमें व्यवस्था दी। तो अब गुरुदेव ने, आज का जो टॉपिक है यह है प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रिया है। तो प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रिया में गुरुदेव ने दो प्रकार की प्रक्रिया इसमें दी हुई हैं। हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम प्रतिदिन करते हुए चले आ रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं और इसी विधि से करते हैं। अब ये है कि उसमें अलग अलग केंद्रों पे हम लोग ध्यान करते हुए करते हैं, लेकिन विधि यही रहती है। अब देखिए इसमें, अब आज हम लोग इसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रोज प्रतिदिन इतना समय नहीं होता है कि हम लोग इसकी बारीकियों के बारे में हम लोग चर्चा कर पाए, इसकी बारीकियों को देख पाए। लेकिन आज जो है इसकी बारीकियों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें शांतिदायक स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। दोनों हाथों को घुटनों पे रखना चाहिए। घुटनों पे रखते हैं तो थोड़ा सा हमें ये कमांड मिल जाती है, थोड़ा सा शरीर में कसाव आ जाता है। तो ये जो है, इसलिए हाथों को घुटने पे रखा जाता है। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, क्योंकि मेरुदंड से ही प्राण का प्रवाह, प्राण का आवागमन होता है। तो इसलिए अपने मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड को हमें सीधा रख के इसमें ये करनी है। और इसमें नेत्र बंद रखे जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ध्यानात्मक प्राणायाम है। इसमें ध्यान करना भी आवश्यक है। अगर हम लोग प्राणायाम करते समय ध्यान नहीं करेंगे तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि संकल्प की नोक पर ही प्राण चलता है। जैसा हमारा संकल्प होगा, जैसा हमारा भाव होगा, उतनी ही मात्रा में प्राण को अपने अंदर खींच पाए, उतनी ही मात्रा में उसको रोक पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि अपने फेफड़ों में पहले जो अंदर वायु होती है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर फेफड़ों में वायु बनी रहेगी तो फिर उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सांस जैसे हम लेते और छोड़ते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने में हम लोग ये देखें कि ये जो है, हम कुछ ना कुछ हमारा फेफड़ों में हवा रह जाती है। करीब करीब हमारा 60% भाग ही खाली होता है, 40% में फिर भी हवा भरी रहती है। तो हम जो है जब भी इसको ये करें तो पहले एक बार सांस को छोड़ दें। जैसे हमने ये किया तो फेफड़ों को खाली करना है, तो और सांस को छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद में भी देखें कि देखिए कितनी हमारे अंदर ये फेफड़ों में ये बची थी, और मैंने इस वायु को बाहर छोड़ दिया। जब फेफड़े पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, तब फिर नासिका द्वारा धीरे धीरे उसको जो है खींचना प्रारंभ करते हैं। तो अब जो है, जब उसको धीरे धीरे उसको सांस को खींचना प्रारंभ करते हैं, और जितना उसको ये हम लोग कर सकते हैं, जितना हम लोग सांस को अंदर भर सकते हैं फेफड़ों में, उतना अंदर भरेंगे। और फिर अंदर उसको कुछ देर रोक के रखते हैं। और रोक के रखने के बाद में
फिर उसे छोड़ देते हैं। इसमें हमें एक चीज का ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो गुरुदेव ने ये दिया है कि जब पूरक करते हैं, पूरक कहते हैं श्वास को खींचने को। हम लोग श्वास खींचते हैं, जैसे एक खींचा, इसको पूरक बोलते हैं। और जब सांस को अंदर रोकते हैं तो उसको अंतः कुंभक बोला जाता है, अंतः कुंभक। और जब श्वास को छोड़ते हैं, लंबी गहरी सांस को छोड़ते हैं, उसको रेचक बोलते हैं। और जब सांस को बाहर रोक के रखते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसी ही सीक्वेंस में, 4 चरणों में ही प्राणायाम को करना, कोई भी चरण हमें छोड़ना नहीं है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो कुंभक का समय होता है, वो कुंभक का अंत या बाह्य कुंभक का समय आधा आधा होता है। किसके आधे आधे? क्या, जितना समय हम पूरक करते हैं, जैसे आपने पूरक किया, 24 गिनते हुए पूरक किया, तो उतनी ही उसको जो है उसकी आधी क्वांटिटी में 12 गिनते हुए उसको अंतः कुंभक करेंगे। फिर 24 काउंट करते हुए उसे छोड़ेंगे, और फिर 12 काउंट करते हुए उसे ये ये करके रखेंगे, बाहर रोक कर रखेंगे। ये चारों ही तो पहले हमें तालबद्ध श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए। सांस में जब तक तालबद्धता नहीं आएगी तब तक हमारा प्राणायाम बहुत अधिक लाभकारी नहीं रहेगा। और ये मान लें कि अगर सांस अगर तालबद्ध हो गई, अगर हमारी सांस के प्रति जागरूकता हो गई, तो हमारा हर एक सांस में प्राणायाम होना चालू हो जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी सांस खींचते हैं, तो मैंने 8 खींचते हुए सांस को रोका। अब मैं 4 के साथ में सांस को रोक, इसको जो है खींचा, 4 में रोका, 4 बोलते हुए, फिर 8 बोलते हुए सांस को छोड़ दिया। 8 की काउंटिंग मन ही मन में, और फिर 4 की काउंटिंग से इसको मैंने बाहर रखा। तो ये एक उदाहरण है, आप अपने हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं। और शुरू में थोड़ा सा सतर्कता रखनी पड़ती है, लेकिन बाद में अभ्यास के साथ में इसका अभ्यास पड़ जाता है, फिर हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि हमें ये ध्यान भी करना है उस समय, भावना भी करनी है, तो केवल क्रिया ही क्रिया हुई। अब देखिए, पूरक करते समय ये भाव हमें ये करना चाहिए कि हम जो है एक शून्य लोक में बैठे हुए हैं, और हमारे चारों ओर प्राण का समुद्र है, एक चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र है। शून्य लोक में बैठे हुए चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम कभी समुद्र में बैठे हैं और चारों तरफ से हमें लहरें घेरे हुए हैं, ऐसी प्राण ने हमें घेरा हुआ है। और हम सांस के द्वारा उसी प्राण शक्ति को अपने अंदर खींच रहे हैं। विश्वास मानिए कि प्राण शक्ति से ही हम लोग जीवित हैं। हम लोग न ऑक्सीजन से जीवित है, न हम लोग भोजन से जीवित हैं, हम प्राण शक्ति से जीवित हैं। हर एक सांस के साथ में ये हमारी प्राण शक्ति हम लोग खींचते हैं, उसे उसे जो है अपने अंदर जितना हमारा शरीर ले लेता है, बाकी का हम छोड़ देते हैं बाहर। तो प्राण शक्ति का आवागमन सामान्य स्तर में बना रहता है। तो ये भाव करना है कि हम प्राण के समुद्र में बैठे हुए हैं, तो प्राण के समुद्र में बैठे हुए हैं, उस प्राण शक्ति को खींच रहे हैं। अंतः कुंभक करते समय ये भाव करना चाहिए कि उस प्राण शक्ति को हम भीतर भरे हुए हैं, और नस नाड़ियों में, अब वो नस नाड़ियों में दौड़ रहा है प्राण, अंग प्रत्यंगों में जो है जाकर, और वो हमारी जो प्राण की शक्ति थी स्थिर हो रही है, मतलब सोख रहा है। अभी तो हम जो नॉर्मल सांस प्रश्वास लेते हैं उसमें तो हमारा कोई भाव नहीं रहता, तो प्राण आता है और जितना हमारे शरीर को आवश्यकता उतना रुक जाता है, बाकी सारा का सारा प्राण फिर बाहर चला जाता है, बाहर सांस छोड़ने के माध्यम से। तो इसमें हम लोगों को ये भाव करना है कि हम लोगों ने प्राण को अंदर खींचा है, तो अंतः कुंभक करते समय हमारी नस नाड़ियों में भी स्थापित हो रहा है प्राण, नस नाड़ियों में, है ना। तो नस नाड़ी जैसे बिजली कौनती है ना, तो उसी प्रकार नस नाड़ियों में वो स्थापित हो रहा है। तो जब इसको रेचक करना है, और ये भाव करना है कि हमारा रोम रोम जो है उसको धारण करके चैतन्य हो गया है, प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, परिपुष्ट हो रहा है, बिल्कुल ये भाव करते हैं ना। और जैसा जैसा हमारा भाव रहेगा, तो ये
सारे गुण हमारे अंदर ये आते चले जाएंगे, ये सारे फायदे हमें मिलते हुए चले जाएंगे। इसके बाद रेचक करना है। रेचक मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। तो जब बाहर छोड़ेंगे तो बाहर छोड़ते समय भाव करना है कि जो संचित मल थे या फिर जो रक्त का जो भी विष था, ब्लड का टॉक्सिक था, मन में जो भी कुविचार थे, दुर्भावनाएं थी, वो सारी सांस के साथ में हम लोग बाहर को छोड़ रहे हैं। रेचक के साथ ये भाव करनी है। क्या क्या छोड़ना है? रक्त का विष, हमारे शरीर के संचित मल, रक्त का विष, मन के कुविचार, ये सारा का सारा हमें सांस के साथ में छोड़ देना है। बाहर जाती हुई सांस के साथ में बाहर छोड़ देना है कि ये था, हमारे अंदर संचित था, अब हम इसको बाहर छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद में बाहरी कुंभक के समय भाव करना है कि जो अंदर के दोष जो सांस से निकल कर बाहर गए हैं, अब वो हमने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। अब ऐसा नहीं कि दोबारा हमारे अंदर विकार आ जाएंगे, वो दोबारा हमारे अंदर विकार नहीं लौट के आएंगे, वो दूर अंतरिक्ष में जा रहे हैं क्योंकि हमने दरवाजे को बंद कर लिया है। तो इसी भावना के साथ में प्राणाकर्षण प्राणायाम हमें ये करना चाहिए। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम को करना चाहिए। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम को जो है इसमें गुरुदेव इसमें कहते हैं, इसमें अपने साहित्य में लिखते हैं कि पहले 5 प्राणायाम से हमें इसका प्रारंभ करना चाहिए, फिर सुविधा अनुसार इसको कृपया बढ़ाते जाना चाहिए, इसको सुविधा अनुसार क्रमशः बढ़ाते जाना चाहिए, सुविधा अनुसार। तो हम लोग अभी हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, तो हम लोग अभी कितना प्राणायाम करते हैं? हम लोग अभी जो है इसमें करीब करीब हम लोग 14-15 प्राणायाम हम लोग ये प्रतिदिन करते हैं, 15 प्राणायाम करीब। तो इस तरीके से जो है अपने प्राणायाम की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो जितना हम करते हैं उतना भी काफी है, 15 मिनट तक ये काफी है। अगर और भी अधिक करना चाहें तो उसको हम ये कर सकते हैं। ये तो पहली क्रिया हुई। अब देखिए, लेट के भी प्राणायाम को, इस प्राण को ग्रहण किया जा सकता है। तो लेट के भी गुरुदेव ने इसकी सुगम, अब जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, कमर सीधी करके बैठ नहीं सकते हैं, अब लेटेंगे तो अपने आप कमर सीधी हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करना होता है कि समतल भूमि पे हमें लेटना है, उबड़ खाबड़ ना हो। जब समतल भूमि पर लेटेंगे तो अपने आप जो है ये कमर सीधी हो जाएगी, पीठ के बल लेटना होता है। तो पीठ के बल जब हम लोग लेटेंगे तो इसमें हमारा जो है करवट पे नहीं लेना पीठ के बल, और मुंह हमेशा ऊपर की ओर हमारा ये रहे। और हमारा जो पैर है, कमर है, छाती है, सिर है, ये सब एक ही सीध में रहे हैं हमारे। तो जब ये एक ही सीध में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहे, तो अब दोनों हाथों को हम लोग, जहाँ पे हमारा जो ये होता है सूर्य चक्र होता है। अब देखिए सूर्य चक्र कहाँ पे होता है? सूर्य चक्र हम लोग अगर ये देखें तो हमारा, जैसे ये बताया भी था पिछले सेशन में, ये सूर्य चक्र होता है, ये पसलियों का जॉइंट है। इसके नीचे यहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य चक्र होता है। तो यहाँ पर हाथों को रखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग हाथ को इस तरीके से ये रख सकते हैं, यहाँ पर ये हाथ को रख सकते हैं यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग अ, हाथों को अपने रख सकते हैं, सूर्य चक्र के ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसे करके, और मुंह बंद रहना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें शिथिलता की भावना की जाती है, क्योंकि लेट गए हैं। अब लेट गए तो शरीर को धीरे धीरे शिथिल करते जाएंगे, ढीला छोड़ देंगे कि शरीर ढीला पड़ रहा है, शिथिल पड़ रहा है, बिल्कुल ढीला हो गया। जब ढीला हो जाएगा, अब फिर वही ये करना है, वही प्रोसेस रहेगा कि हम लोग नाक के द्वारा अब प्राण को खींचना प्रारंभ करेंगे, और ये भावना दृढ़ रखेंगे कि विश्वव्यापी जो महान प्राण है, उस भंडार में से सांस के द्वारा हम खींच रहे हैं, और वह प्राण हमारे नस नाड़ियों में, हमारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है। समस्त नस नाड़ियों में रक्त में प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर जो ये बताया था, सूर्य चक्र बताया था, वहां पर जमा हो रहा है, वहां पर इकट्ठा हो रहा है जाके। तो इसको इतना हमें ये करना है, हमको इतना इसमें ये प्रगाढ़ भावना इसमें ये करनी है, इतना हमारा जो है दृढ़ता होनी चाहिए कि प्राण शक्ति में बिजली की तरीके से अपनी देह में घूमती हुई दिखाई दे, और ये दिखाई भी देती है। हम लोग देखें
तो एक सनसनी सी, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब शरीर शिथिल पड़ जाएगा, तो हर सांस के साथ एक सनसनी सुनाई देगी हमें, सनसनी, शरीर में सनसनी सी एक ये दिखाई देगी, यही प्राण होता है। ऐसा लग रहा है प्राण दौड़ रहा है। तो जितनी हमारी भावना ये प्रगाढ़ रहती है, उतना ही हमारा, जितना दृढ़ संकल्प रहता है, उतना ही हम अपने अंदर प्राण को खींच पाते हैं। और फेफड़ों को हम लोग भर लेंगे। तो अब इसमें जो है गुरुदेव बताते हैं, शुरू में हमें 5 से 10 सेकंड तक उसको रोक के रखना चाहिए। प्राण 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड काफी है। तो शुरू में 5 सेकंड, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 10 सेकंड तक। 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड से अधिक नहीं रोकना चाहिए। प्रारंभ में 5 सेकंड, और फिर जो उसको 10 सेकंड। क्योंकि अगर हम बहुत अधिक कुंभक करेंगे तो फिर हमें, हमारा दम घुटने लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। तो अब जो है धीरे धीरे जो है सांस को बाहर निकाल देना चाहिए। अब बाहर निकालते समय ये अनुभव करना चाहिए वही, कि हमारे दोष दुर्गुण विष जो है शरीर से बाहर जा रहा है। अब पुनः जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड, जो भी हमने जिसमें अंत कुंभक किया था, अब उसको बाहरी कुंभक हम लोग ये करते हैं, बिना हवा के रहेंगे। और पुनः जो है फिर हम यही भावना करते हुए, आकर्षण करने की भावना करते हुए, फिर प्राण जो है चित्रवत हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा भाव करेंगे। अब इसको जो है हम लोग प्रारंभ में 10 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे आधे घंटे तक इसको ले जा सकते हैं। हमें इसमें ये भाव, हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि प्राण को अंदर ले जाने की भावना तो करनी है, लेकिन छोड़ने, ऐसा नहीं हम लोग को ये करना है कि प्राण इसमें से जो है निकलने भी लगे। कभी कभी ऐसा, ये अगर हम ये भाव करेंगे कि प्राण हमारे अंदर से बाहर भी जा रहा है, तो फिर प्राण अंदर रुकेगा नहीं, वो बाहर जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो हमेशा बाहर जाती हुई सांस का ये भाव करने, केवल दोष और दुर्गुण ही जा रहे हैं, और प्राण हमारा अंदर ये रुक पा रहा है। तो इस तरीके से ये हम जब लोग प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं, तो इसको आधे घंटे तक किया जा सकता है। शुरू में 10 मिनट करना चाहिए, और धीरे धीरे आधे घंटे तक करना चाहिए, अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करते जाते हैं, तो जब भी प्राण बढ़ता है तो यहाँ पर एक जो है, ये स्थूल नेत्रों से भी यहाँ पर प्रकाश दिखाई देने लगता है। और धीरे धीरे प्रकाश, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, उसी प्रकार से हमारा जो है ये बढ़ने लगता है, प्रकाश बढ़ने लगता है। और जब हम लोग अभ्यास ये कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभ्यास करने के बाद में ये प्राण जो है, हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है। क्योंकि जब पांचों प्राण हमारे गतिशील हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से शरीर की क्रियाएं भी उसमें ये होती हैं, शरीर की क्रियाएं भी उसी हिसाब से प्रभावित होती हैं। तो हमें लगेगा कि जो है ये रक्त का दौरा बढ़ गया है, इसमें जो है जो ब्लड सर्कुलेशन है, की गति बढ़ गई है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अभ्यास से तुरंत उठते ही एकदम हमें चल नहीं देना चाहिए, चल नहीं देना चाहिए। या फिर इसमें तुरंत स्नान के लिए नहीं जाना चाहिए, भोजन तुरंत नहीं करना चाहिए, और मैथुन तुरंत नहीं करना चाहिए। ये पूरे की पूरी सारी चीजें ये निषिद्ध रहती हैं। मतलब एकदम किसी काम में जुट जाना, या फिर स्नान इत्यादि करने चले जाना, या फिर भोजन कर लेना, या फिर मैथुन इत्यादि, ये सब निषिद्ध मानी जाती है। कुछ देर अपना जो है, क्योंकि जब तक शरीर में सनसनी लग रही है, तब तक जो है थोड़ा सा 2 4 5 मिनट का हम लोग को इसको उठकर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करके तब इसमें दोबारा ये उठना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये क्रियाएं हैं प्राणाकर्षण की, इससे हमारे प्राण की दुर्बलता दूर होने लगती है, प्राणमय कोश जो है प्राणवान होने के लक्षण पैदा होने लगते हैं। और जिन लोगों का फिर ध्यान नहीं लगता है, मन की चंचलता है, वो भी दूर होने लगती है। इससे इससे प्रैक्टिकल फील होने लगता है। क्योंकि पहले हम जब प्राणाकर्षण प्राणायाम नहीं करते थे, जब पंचकोश साधना से नहीं जुड़े थे, तो जब भी ध्यान करते थे, ध्यान करते करते ये हमारी हमारी जो हो सकता है आप लोगों के साथ ना हो, ध्यान करते हुए हमें नींद आ जाती थी। और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम पूरा ध्यान कर पाए। हम बहुत परेशान रहते थे कि ध्यान नहीं कर पाते हैं, नींद आ जाती है ध्यान में, थोड़ा ही बैठते थे नींद आ जाती थी पूरा एकदम। तो आसपास वाले भी कहते थे कि ये क्या हो जाता है, तुम ध्यान करते ही जो है क्या हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन जब से अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधना की, तब से बिल्कुल ध्यान में कभी भी जो नींद आने का सवाल ही, रात में चाहे
कितना भी कम सोए लेकिन सुबह ध्यान में नींद नहीं आती है। कितना बढ़िया जो प्रभाव इसका रहता है, इसके प्राणायाम का, ये हमें खुद स्वयं को अपने आप अनुभव होने लगा। तो इसको जो है हमें अनुभव करके देखना चाहिए। प्राणमय कोश जो हमारी ये पंचकोश साधना है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी है, एक एक करके हमें सारी सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, अन्न को शुद्ध नहीं करेंगे, तो प्राण और मन को हम लोग इस पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएंगे। और प्राण पे नियंत्रण नहीं स्थापित करेंगे तो मन पे नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाएगा। और विज्ञान में कोश में जब तक मन पर नियंत्रण नहीं स्थापित होगा, तब तक विज्ञान में कोश को पार करना बड़ा मुश्किल रहेगा। विज्ञान में कोश में बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं। लोग कहते हैं मनोमय कोश में, विज्ञान में कोश में जितनी कठिनाइयां आती हैं, जहां पर अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है, अपने अहम को। क्योंकि व्यक्ति को सबसे प्यारा क्या चीज होती है? अपना अहंकार सबसे प्यारा। हम लोग कहते हैं कि हमें ये प्यारा, हमें वो प्यारा, अपना घर परिवार प्यारा है, ये प्यारा, बच्चे प्यारे हैं, वो सब प्यारा नहीं होता है। कहते हैं ना कि एक बार एक ये कहानी आती है कि इसमें जो है ये जो मुस्लिम भाई लोग ये बकरीद करते हैं, बकरीद उसमें बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन अगर इसको इसके कहानी के मूल में देखा जाए, ये अखंड ज्योति में गुरुदेव ने कहानी को प्रकाशित किया कि एक बार जो है, जो ये थे, अ, जो इसमें ये थे, ये हजरत थे। तो उनको ये बोला गया, उनकी परीक्षा लेने के लिए फरिश्ता आया और कहा कि तुम्हें सबसे अपनी पसंदीदा चीज कौन सी है? तो मुझे सबसे प्यारा अपना बेटा है, तो बेटी कुर्बानी दो। तो जब बेटे की कुर्बानी देने लगे तो कहते हैं कि वहां पर बेटे के बकरा आ गया। तो गुरुदेव ने कहा इस कहानी के पीछे जो है, और वो बकरे की गर्दन कटाई। तो प्रतीकात्मक रूप से तो बकरे की बलि देते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि बकरा एक ऐसा पशु जो मैं करता है। और जो इस ये घटना से एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है, और सभी लोगों को मिलती है। ये केवल मुस्लिम भाइयों के लिए शिक्षा नहीं है। वहां पर फरिश्ता ये बताना चाहता था कि बेटा प्यारा नहीं है, बेटे से भी प्यारा मैं है। अपना अहंकार, यही सबसे अधिक प्यारा होता। अगर अहंकार प्यारा नहीं होता तो कभी पिता पुत्र में लड़ाई होती, कभी जो है आपस में भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती, या कहीं लड़ाई झगड़ा परिवार में ये बन पड़ता, नहीं होता। ये अहंकार सबको मैं सबसे अधिक प्यारा होता है, अपने संतान से भी अधिक प्यारा मैं होता है। कि अहंकार, हमारी ही बात बिल्कुल ये ठीक है, हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए, हमारी ही आशा अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। ये अहंकार तो विज्ञान में कोश में बहुत शक्ति चाहिए ये अहंकार से लड़ने के लिए। मनोमय कोश से भी टफ पड़ता है, बिना प्राण के इसको जो है नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए हमें, और अवश्य करना चाहिए। और हम लोग जो यज्ञीय वातावरण में प्राणायाम करते हैं, क्योंकि एनसीआर के माहौल में, हम लोग एनसीआर के माहौल में बैठे हैं, बाकी सब भाई बहन तो अलग अलग देश की अलग अलग जगहों पे हैं। तो उनके साथ पता नहीं कैसे क्या, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना, लेकिन एनसीआर का तो खास करके दूषित वातावरण है यहाँ का। इस वातावरण में प्राणायाम करेंगे तो साइड इफेक्ट और कर जाए। यहाँ पार्कों में और उधर भी माहौल बड़ा दूषित है। तो सबसे बढ़िया उपचार क्या है कि हम लोग यज्ञ कर लेते हैं, और यज्ञ से जो है सारा का सारा प्राण का शोधन हो जाता है। इसमें डॉक्टर ममता सक्सेना का रिसर्च है। जो जो एसपी जो SPM 2.5 होता है, जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं, SPM 6.5 और SPM 10, ये जो है इसकी जो मात्रा रहती है, यही सबसे बड़ा यहाँ पर ये समस्या है एनसीआर में। तो डॉक्टर ममता सक्सेना की रिसर्च के अनुसार ये SPM पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कम हो जाता है। ये जो है यज्ञ के प्रभाव से कम हो जाता है। यज्ञ के प्रभाव से जो नेगेटिव ऑइंस हैं, नेगेटिव ऑइंस जिसको बोलते हैं, नेगेटिव ऑइंस बढ़ने लगते हैं। जो नेगेटिव ऑइंस जो है बहते हुए जल के किनारे में मिलते हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग बहते हुए जल के किनारे ही तपस्या करते थे। ये हमें
यज्ञ इससे और यज्ञ वातावरण में मिलते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पैदा होते हैं, और क्या होता है, वातावरण का शोधन हो जाता है, और प्राण शक्ति कई हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसे वातावरण में जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो कई गुना लाभकारी होता है। तो ये प्राणाकर्षण का विषय था, प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रियाओं के बारे में हमने जाना। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो इसमें ये बात को रख सकते हैं। जी विभा दीदी। जी भैया, प्रणाम। जी प्रणाम आवाज दीदी। जा रही है भैया? जी आ रही है दीदी। अच्छा। भैया, हम जानना चाह रहे थे, जैसे अभी आप बोले कि ये बलि देना मतलब कि बकरा जो कटता है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं ही हूँ। बकरा वो तो प्रैक्टिकल में वो मतलब अज्ञानी उसको कहते हैं, अज्ञानता रूप। हाँ तो हमारे लेकिन अंदर एक पशु है ना जो मैं करता रहता है हमेशा। जी भैया, तो बकरा उसका उस प्रतीक है समय, जी। हाँ, तो इसे हम कैसे समझेंगे? ये बात सच है कि जब ये शिव शक्ति का जब ध्यान में मिलन करते हैं, विज्ञान में कोष में और परमानंद आनंद कोष में जब जाने का प्रयास करते, तो उसमें सच में ये चेस्ट में पेन होती है। तो उस समय क्या करेंगे? ऐसा फील होता है कि पेन हो रही है, जो कि हमें तो दर्द नहीं, हमें पीड़ा नहीं, बिल्कुल शांति अवस्था में बैठे हुए हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे मिलना है। पर उस समय जब जो पेन होती है, तो इसका मतलब वो समय वो मैं ही हूँ, जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता, बॉडी को हम छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो हाँ तो जब हम लोग विज्ञान में कोश में दीदी हृदय पे ध्यान करते हैं जी तो उसमें देखिए हमारे बहुत सारे केंद्र जो हैं सामान्य अवस्था में सोए रहते हैं। तो जब उनमें प्राण का आघात होता है तो कुछ ना कुछ स्फुरणा जैसी, या फिर आपको हल्का सा जो पेन फील हो रहा है, कुछ स्फुरण फील हो रहा है ना। जी तो इस तरीके से ही होता है। तो अवरोध होते हैं जो ध्यान में, जो प्राण शक्ति का प्रहार होता है तो अवरोध खत्म होते हैं उसके लिए। जब अवरोध खत्म हो गए तो कुछ ना कुछ सेंसेशन हमें बॉडी में मालूम पड़ती है उसकी। जी, इसका मतलब प्राण की ऊर्जा की हमारे अंदर उस जगह पे कमी है, नहीं उस ये जगह पे कमी समझेंगे? नहीं बोलना चाहिए। ये हाँ। बोलना चाहिए कि वहाँ की जड़ता खत्म हो रही है, अच्छा। जड़त्व खत्म हो रहा है। हाँ। हाँ अगर खास करके ध्यान की अवस्था में मालूम पड़ता है और स्थिति में आपका नहीं रहता है तो हाँ। उस समय में ये, क्योंकि ब्लड का फ्लो भी उधर ही पहुंच जाता है पूरा का पूरा ना। जैसे हम लोग ये जी। करते हैं तो वहाँ खून का दौरा भी उधर पहुंचता है, तो वहाँ के ब्लॉकेज भी खत्म होते होंगे, है ना। और साथ में जो है ये बढ़ता है हमारा जो है प्राण का प्रवाह होता है, तो वो केंद्र भी जागृत होते हैं धीरे धीरे करके। तो इसके लिए इसीलिए जो है, जो नाड़ियों के अवरोध रहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना हम लोग, नाड़ी शोधन करते हैं, प्राणाकर्षण करते हैं, तो इससे नाड़ियों के अवरोध बहुत सारे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर ध्यान में इसीलिए हमारा मन बढ़िया लगता है। इसीलिए कोई केंद्र पे हमें जो है ध्यान करने में सहजता रहती है और जल्दी ही वो केंद्र जागृत होने लगता है। तो अवरोध क्यों करता है भैया? इसका अवरोध इसलिए रीजन? करता है ना कि वो हाँ। इसमें ये काई जमी हुई है। जब किसी चीज की सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे नाली में कचरा जमता रहेगा। अब जन्म जन्मांतरों का कचरा इसमें जमा है। हमने कभी जो है इसको ये नहीं किया, तो जन्म जन्मांतरों का जो है इसमें पता नहीं कब कब का इसमें ये टॉक्सिक जमा है। वो तो धीरे धीरे सफाई होगी इसकी। अच्छा, वहां पे जैसे इसको अब क्लियर हुआ। जैसे जैसे ही हम परमात्मा से हम लोग मिलना चाहते हैं, तो नीचे का जो बॉडी है जहाँ सफाई हो रही है, वहां से वो कचरा हटना नहीं चाहता, और सफाई हाँ हो रही है ना सफाई हो भैया? रही है। हाँ और सफाई हो रही सफाई है हो तो रही है। सफाई होगी तो कुछ ना कुछ तो वो होगा ही वहां पर, है ना, धीरे धीरे करके जो जी है। भैया, धन्यवाद। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्लियर हुआ। हम बहुत जी ध्यान से सुन रहे थे। जी दीदी। जी जी धन्यवाद। भैया, प्रणाम। प्रणाम। जी शशिकला प्रणाम दीदी। भैया। दी प्रणाम। जी भैया, प्रणाम। प्रणाम सभी को। जैसे यह एक प्रश्न था कि जैसे मान लीजिए पूजा करते करते हम लोग जैसे अध्यात्म में घुसे, मतलब अध्यात्म में घुसते घुसते हम लोग भौतिक में खोज रहे हैं, क्या ये सब छोड़ो, ये सब में रह जाते हैं। दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, इसमें कुछ गूंज रही है आवाज आपकी, हमें लग रहा है ऐसा। आवाज में। जी। हेलो।
हाँ, थोड़ा माइक के पास से भी बोल सकते हैं दीदी जी। जी भी आ गई। हाँ, अब स्पष्ट आ रही है। वो ईयरफोन था ना, इसे थोड़ा बढ़िया सुनने के लिए लगा लेते हैं, क्योंकि इधर उधर से आवाज आती है। हाँ तो हाँ हाँ, निकाले हैं, अब ठीक आवाज आ रही है जी। ये निकालने हैं। तो इसमें लोग कहते हैं कि मतलब भौतिक में जाओ, मतलब ये करो वो करो, उसको छोड़ो। मान लीजिए कहीं जाना होता है जहाँ एक लोगों का काम है, तो वहाँ दो लोग तो जाना उचित भी नहीं लगता है। तो अगर एक जो काम करना, जैसे मान लीजिए कहीं किसी को देखने जाए घर परिवार में, जैसे परिवार के एक लोग गए देखने के लिए, तो हम जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, जब एक लोग जा रहे हैं तो हम क्या जाएं, मेरा डिस्टर्ब होता है, तो हम साधना का स्तर पे इधर चल आते हैं। तो थोड़ा उन लोगों को दिक्कत होने लगती है कि मतलब जो इनको किसी से मतलब नहीं है, केवल अपने अध्यात्म से मतलब है, या वही परिवार से मतलब है। तो इसमें भी कैसे किया जाए, थोड़ा बहुत इसमें डिप्रेशन हो रहा था कल रात से, तो इसको कैसे जी, सुलझाया जाए। इसमें दीदी ऐसे कर सकते हैं, देखिए कि एक तो सामंजस्य कैसे बन सकता है, यही साधक के जीवन की कला होती है। उसको उसको जो है दोनों ही चीजों में सामंजस्य बनाना है, संसार में भी और अपने आध्यात्म में भी, है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, परिवार में और समाज में हमें जीना भी पड़ेगा। तो एक तरीके से हम ये छोड़ भी नहीं सकते हैं, समाज को और परिवार को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग जो है एक सामंजस्य बैठाते हुए, वो कैसे सामंजस्य बैठ सकता है ना, कि देखिए बहुत ज्यादा तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल समाज के हिसाब से और परिवार की मान्यताओं के हिसाब से बहुत ज्यादा इतना चले कि हमारा सारा रूटीन, हमारा सारा वो अध्यात्म ये सब छूट जाए। लेकिन इतना भी नहीं करना अपने को कि मतलब बहुत ज्यादा लोग कहने लगे कि ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए। तो इसमें बीच का रास्ता अपना लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं बहुत अधिक आवश्यक, कहीं आवश्यक परिस्थितियों में जाना पड़े, तो फिर जो है वहीं रह के अपने साधना के रूटीन को पूरा किया जाए, है ना। क्योंकि देखिए, जो ये साधना का क्रम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये जहां पर भी रह सकते हैं हम लोग। अब ध्यान है तो ध्यान के लिए तो केवल हमें खुद प्रेजेंट होने चाहिए, मन मस्तिष्क प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। कहीं बैठ के हम जप कर सकते हैं, कहीं बैठ के ध्यान कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से यज्ञ भी कहीं कर सकते हैं। इतनी सारी साधनाएं वो कहीं पे भी की जा सकती हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि बाहर जाते हैं तो रूटीन डिस्टर्ब होता है। तो दोनों ही चीजें हम अपने हिसाब से उसको बैलेंस बनाए, हर एक को बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। देखिए, कुछ अध्यात्म की भी बात, अपनी आत्मा की बात को भी सुनना पड़ेगा बहुत अधिक, जो है। क्योंकि समाज और परिवार तो अपने स्वार्थ के हिसाब से ही बात करते हैं, जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल भैया। तो वो बहुत अधिक जो है वहां पर भी बहुत अधिक हम लोग ये उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे साधकों को देखा है, वो समाज को सेटिस्फाई उसको करने के चक्कर में कि हम इनकी समस्याओं का निपटारा कर दें, उनकी समस्याओं का निपटारा कर दें, तो अपने आप ही करते करते उनका खुद का ही निपटारा हो गया, है ना। तो वो इतना ज्यादा वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो गई, उनके सारे के सारे, और उनकी दिशा भी, क्योंकि जब भी साधक की साधना छूट जाती है तो उसे पता नहीं लगता कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। उसे लगता तो है कि मैं भाई ये कर रहा हूँ, लेकिन कब वो संसार के उसमें पकड़ में आ जाता है उसको पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए प्राथमिकता तो हमारी आत्मा ही है, लेकिन संसार को भी हम लोग जो है थोड़ा सा ऐसा पकड़ के चलें कि बिल्कुल संसार भी ना छूटे और हमारा आत्मिक ये भी काम होता रहे। तो दोनों को ये सामंजस्य में दीदी बना के चलना पड़ेगा। ये होता तो है, ऐसे ही होता, ऐसा ही होता। हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही चलें कि मतलब दोनों दोनों कार्य होते रहें, ताकि हम्म। कोई गौ ना हो। लेकिन थोड़ा सा ये, थोड़ा इस समय क्लासेज जो इम्पोर्टेंट चलती, तो हमने मतलब 8:30 9 बजे तक हमने बिजी रह जाते इसी में। तो वही ईयरफोन लगा के मतलब कार्य भी करते हैं, सुनते भी रहते हैं, तो उससे बहुत जी। हमको लाभ मिलता है। उससे बहुत लाभ मिलता है। कम से कम ध्यान तो बना रहता है दिन भर का, कि कोई कहीं रूटीन गलत ना हो। और जैसे कोई कोई भी चीज या कोई बोल देता है या कोई भी, तो उसके लेकर दिमाग में ये लगाते हैं कि मतलब कहाँ मेरी गलती है, इसको गलतियों को कैसे सुधारें हम, या हमको ये लगता है कि कहीं गलती होती होगी, तभी तो लोग बोल रहे हैं। तो नहीं, हमने तो पूछा उसमें भी, हमने पूछा भी कि जैसे जहाँ गलती है तो उसको बोलो, हम सुधारने की कोशिश करें। भाई हमको तो सुधारना अपने आप को ना। तो हम भाई सबसे पूछेंगे ना कि भाई गलती जहाँ हो बोलो, और ना समझ में आओ तो
हम सब कर लेंगे, अगर सब काम छोड़ दो हम साधना भी कर लेंगे और कार्य भी कर लेंगे। हम समझ रहे कि हाँ कार्य मेरा जो कर्म ही पूजा जब है तो हमको तो लेकर चलना ही है। तो लेकिन हम जब लेके चलेंगे अकेले तो हम अपना दोनों लेके चलेंगे, यही है। जी तो थोड़ा बिल्कुल सा दीदी इस। देखिए। हाँ, तो समाज अपने हिसाब से चलाना चाहता है ना कि भी जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही जो हाँ है दूसरा व्यक्ति भी चले। और हाँ जो व्यक्ति अध्यात्म में चलता है उसका विरोध तो होता ही सब जगह है ना। उसको वो भी सुनाई जाते, कमेंट भी कसे जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। ये बड़ा ही सामान्य चीज है। अपना परिवार ही सबसे पहले कमेंट करने लगते हैं, समाज कमेंट करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना। हाँ, ये है कि जो अपने दायित्व कर्तव्य है उनको हम लोग पूरा करते ही रहे, और आप कर ही रहे हैं, है ना। वो तो बाकी वही फिर है, वो अपना तो करना ही है। दायित्व तो पूरा करना ही है, लेकिन वही सोच रहे कोई और सुलभ तरीका होगा तो थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन सुलभ सही कह तरीका रहे ये है कि हैं। जैसे अपने आपने कान में लगाया हुआ है तो उसको ऐसा स्पीकर में चालू कर दीजिए कि सब लोग सुन रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है जी। और देखिए ये इससे तो आपकी ये बढ़ेगी जब आप ऐसे विचार सुन के आप काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इससे तो जो है सुनने जो भोजन खाने वालों पे भी बहुत बढ़िया सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छा सोच के भोजन बना रहे हैं तो उनके अंदर की नकारात्मकता भी समाप्त होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करते ही हैं, मैं ऐसे ही जी करते हुए सुनते सुनते ये सब करते हैं। जी। तो ये बताना चाहिए कि इससे फायदा है। इससे देखिए हम इतना बढ़िया इससे करके भोजन बना रहे हैं और सारे विचार इसमें जा रहे हैं, तो कितना बढ़िया ये एक मन की सफाई है, सभी की हो रही है, ये हमारी नहीं हो रही, सभी की हो रही है। जो हम विचार जी कर रहे हैं वो विचार सारे के सारे सबके भोजन में जाएंगे और सबकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लोग फीस दे दे के साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास में भीड़ लगी हुई है लोगों की, है ना। तो जब ये सकारात्मक फ्री फोकट में सबको मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ऐसे आप लाभ उनको ये- देखिए समझा के। यही तो हम बोलते हैं कि सबकी दवा चल रही है, लेकिन मेरी दवा वही है। हम तो यही चाहते हैं कि मेरी दवा दुआ तो ही, हम तो एक पैसे की भी यह दवा हम एक बिल्कुल नहीं लेते हैं। हम्म। एकदम ऐसे ऐसे ही चलते हैं। तो वही बोले कि अगर ज्यादा लोगों को करोगे तो मेरा तुम ही लोगों को दिक्कत होगी, उठा कर ले जाओगे। तो हमने तो हॉस्पिटल तो यही मान लिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इस समय हम डॉक्टर के पास बैठे हैं, अपनी दवा ले जी रहे हैं, बस यही सोच के बिल्कुल कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास दवा ले रहे हैं। कहीं बाहर जाना भी होता है तो भी कहते हैं भैया जब जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास दवा ले लेंगे तब आएंगे हम। तो मेरी दवा यही बिल्कुल। है। जी दीदी देखिए, ये हम सभी लोगों के साथ में चलता ही है परिवार में। थोड़ा सा जब हम लोग एक अलग रास्ते पे चलते हैं, पुरानी उसको परंपराओं को बदलते हुए, तो विरोध भी होता है। लेकिन अगर हम लोग सही गुरुदेव के अनुसार चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं तो कल सभी लोग स्वीकार करेंगे और प्रेम से सहकार से उनको जो है बताते रहें, और अपने आप जो है धीरे धीरे वो सब में सुधार हो जाएगा। जी जी तो अपने आप से अपने आप तो निकलता ही है कि नहीं, औरों को प्रेरणा मिले थोड़ा थोड़ा बताते बताते। लेकिन बुरा तो लगता है लोगों को कि अरे कुटिया ले लो ये ले लो, हाँ, लेकिन नहीं नहीं ऐसा कोई बात होता है। नहीं। ये तो एक सहज है ना। समाज ने कभी भी इस सब चीजों को स्वीकार नहीं किया है। जो भी व्यक्ति हम अच्छे मार्ग पर चलता है उसको हमेशा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वो तो बस सभी यही हो, कोई सोचा। भी हो, भगवान राम हो, बुद्ध हो, सबको जो सुनना ही पड़ा है। जी जी वो हम्म, तो है। जी। बस यही सब सुनते रहते हैं, बहुत आनंद मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, आनंद तो रहती है। बस आनंद मिलना चाहिए आत्मा को। जी बिल्कुल रहता है। धन्यवाद। प्रारब्ध थोड़ा हटेगा कभी। जी जी जी। जी तो भैया अच्छा प्रणाम। एक और, हाँ प्रणाम। धन्यवाद। अच्छा एक और थोड़ा सा इसमें निवेदन था कि ये प्रसून भैया का भी ये हुआ था और एक कुछ फीडबैक भी हमें मिल रही थी कि ध्यान को जो है हमें, जो हम लोग रोज साधना कर रहे हैं, तो ध्यान को हम लोग शुरू में चला दें। शुरू में 5 बजे से हम लोग ध्यान को चला दें। तो पहले 5 बजे से ध्यान को चलाएंगे, उसके बाद हम लोग जप करेंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। 5 बजे से ध्यान करने के बाद में फिर हम लोग जो है उसके बाद में जप कर लें। तो बाबू सभी जी लोग का बता क्लास सकते रहता हैं। है। जी बाबू जी का क्लास उस समय रहता है ना। हाँ हाँ हाँ। भैया तो भैया, बाबूजी का क्लास छूट जाएगा। प्रणाम भैया। जी 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 जी। अच्छा बाबूजी का क्लास फिर छूट जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास में भी बहुत अच्छा वो चल रहा है इस समय। हाँ बाबूजी से तो बहुत अब क्योंकि हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम लोग अगर ये करेंगे, उपनिषद क्लास बाबूजी सुबह सुबह लेते हैं और सैटरडे संडे की क्लास भी है, तो जब करते समय तो हम लोग जब कर सकते हैं उस समय, है ना। मौन मानसिक जब चलता रहता है और हम लोग सुनते भी रहते हैं। जी तो हम लोग सुनते भी रहते हैं।
तो जी भैया। लेकिन ध्यान के समय हम लोग नहीं कर पाएंगे ये। हम्म, जी जी बिल्कुल, ठीक है, सही कहा आपने। तो ये है। जी ठीक है, तो हम लोग अभी जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को हम लोग यथावत बनाए रखेंगे। जी भैया ठीक है एकदम, जी बिल्कुल जी, ठीक, धन्यवाद भैया, ठीक बहुत बहुत ठीक प्रणाम आपको ठीक 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 सभी है को। सभी। तो जी कविता दीदी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया अभी तो अनुष्ठान चल रहा है, तो हम्म। अभी जो सुबह की जाप चलती है गुरु जी के साथ, वो इसी में काउंटिंग होगा भैया? नहीं तो दीदी, गुरुजी के साथ तो हम केवल संडे को जाप करते हैं ना। हाँ भैया। तो केवल इतवार वाले दिन जप करते हैं, बाकी तो हम लोग जो जप कर रहे हैं वो तो हम लोग उसी में, हम लोग 15 माला का कर ही रहे हैं। और हमें 30 माला करनी, तो 15 माला और कर लेंगे तो ये काउंट हो जाएगा इसी में ही, है ना। भैया नहीं समझे, प्लीज थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए। गुरु जी के साथ जो जाप चल रही है, हम्म। तो वो कैसे बताए काउंट होगा? नहीं नहीं, गुरुजी के साथ तो हम एक ही दिन जप करते हैं ना दीदी। हाँ भैया। और ये जप तो हमारा प्राणायाम की जगह पे होता है, इस समय प्राणायाम का जो होता है तो उस समय हम गुरुजी का वो जप करते हैं ना। तो वो अच्छा भैया। गुरुजी के साथ जप करने वाला वो अलग है वो, है ना, अच्छा उसकी भैया, अपने संडे को अपने जो उपांशु जप में काउंटिंग नहीं होती है। अच्छा भैया, गुरु जी का जो चलता है उस समय जो हम लोग प्रणाम करते हुए जाप कर सकते हैं, मानसिक प्रणाम करना होगा उस समय? नहीं तो देखिए, मानसिक जप करेंगे तो गुरुजी से ट्यून नहीं बैठेगी आपकी, तो फिर वो फिर बेकार है जप करना उस समय, है ना। तो जब प्राणायाम के जप जो लगाते हैं भैया, संडे को जो जप चलता है, तो उस समय क्या प्राणायाम करने के लिए है? नहीं, केवल उस समय भावना करें, गुरुदेव की भावनाओं से भावनाएं मिलाएं। ये जब अच्छा। तीनों शरीर से होता है, अब ये सामान्य जप नहीं है। हम लोग इतना कह अच्छा। तो देते हैं गुरुदेव की आवाज में, एक एक मंत्र जो है करेंगे तो 1000 मंत्र का फायदा मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतना भैया। साधारण नहीं है ये। हमें देखिए, अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, कारण तीनों शरीरों को लगाना पड़ता है। जैसे हमें अपना जो है स्थूल शरीर तो हमारा ये इधर प्रेजेंट है ही, उससे जो है ये कर रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर का मतलब हमें विचार भी वैसे ही करना पड़ता है, विचारिक स्तर पे ही भाव करना पड़ता है कि हमारे ये दोष दुर्गुण और ये सब दूर हो रहे हैं, हमारे अंदर देवत्व की स्थापना हो रही है। और भावनात्मक स्तर पे भी आपने देखा है गुरुदेव की आवाज में कितना एक पीड़ा होती है। भैया आवाज नहीं आ रही है। जी भैया। तो उस पीड़ा, उतनी पीड़ा को क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? उस पीड़ा से, कहते हैं ना, प्रार्थना में अगर हृदय से अगर उस पीड़ा के साथ में प्रार्थना की जाती तो एक बार में सुन ली जाती है। आवाज बन रही है। तो उतनी हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए, है ना। अच्छा जी भैया, तो उस समय जो जप चलता है, एक्चुअली जितना ज्यादा ध्यान माने भाव किया जाए भैया तीनों शरीर का। बस अच्छा। तीनों दूसरी शरीर से बात हमारा। भैया। हाँ जी। हाँ, तो गुरुदेव की एक ट्यूनिंग में बार ट्यूनिंग ही मिलानी है। अच्छा जी जी जी। भैया, और शाम में जो हम लोगों का प्रोग्राम होता है, स्वाध्याय जो हो रहा है भैया, तो हम्म। उस समय तो हमको पता नहीं था, कुछ दिन से देख रहे हैं तो हो रहा है, तो नाद योग और जाप किस समय होता है भैया? दीदी आप ग्रुप में नहीं है शायद, आप अपना नंबर हाँ इसमें डाल ग्रुप में दीजिए है तो। भैया, ग्रुप में है। लेकिन अच्छा साढ़े अच्छा सात अच्छा। बजे से पता था भैया, लेकिन एक दो दिन, चार पांच दिन अब बीच बीच में हाँ, जब लॉग ऑन किए तो पता चला कि हो रही है नाद योग, और जप भी चल रही, तो टाइम होने से भैया ठीक तो होता है, उसका पता शेड्यूल रहता है। दीदी, शेड्यूल उसका पुनः डाल देंगे हम। उसका जो है जी भैया। 6:45 बजे से नादयोग शुरू होता है, 6:45 से जी 7 बजे भैया। तक। और 7 से जी सात भैया। पच्चीस तक जप करते हैं हम लोग। और तो उस दस समय माला व्यस्तता अगर होगा भैया, तो मानसिक जप चलते रहेगा, काम भी चलते रहेगा, क्योंकि हम उस समय घर में रहते नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं तो ठीक है, तो आप मानसिक जप तो करते ही रहिए अपना। जी भैया। मानसिक जप तो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं जी। जी भैया। जी जी जी। प्रणाम भैया, हाँ प्रणाम भैया। तो समय लगभग हमारा हो गया है। तो जी, और और किन्हीं कुछ कहना है? भैया ध्यान करते समय नींद ना आए, इसकी थोड़ी सी। ध्यान करते समय नींद ना आए? हाँ भैया, हाँ तो अक्सर देखिए। थक हाँ जाइए, जब थक के बैठिए तो नींद आ जाती है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि शरीर में भारीपन है, नाड़ियों में अवरोध है थोड़ा सा। तो अब जी। एक तो रात को सोने का शेड्यूल जो है, हम लोग ये 10 बजे तक सो जाएं ताकि हमारी रात में नींद पूरी हो जाए, है ना। जब रात में हम लोग देर से सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर नींद आएगी।
तो इसलिए जो है रात में प्रयास करें, इस साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 बजे सोने का प्रयास करें। 10 बजे हम लोग सो जाएं, और उसके बाद में प्रातः काल अपना जब भी आप 3:30 4 बजे का आपका समय है जगने का, तो पहले तो 6 घंटे की नींद पूरी हमें लेनी चाहिए। उसके बाद में जो है फिर हम लोग ये प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, रात में भोजन को हल्का लेना चाहिए। क्योंकि रात में अगर जो खूब हम लोग गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, तो ये हमारे रात में सब ऊर्जा को खत्म कर देता है। इससे इससे ऊर्जा मिलती नहीं, रात के भोजन से खत्म हो जाती है, शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्योंकि रात जो है ये भोजन पचाने का समय नहीं होता है। तो जब ये ले लेंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो रात में हल्का सब्जी वगैरह या कुछ इस तरीके से ले लें जो हल्का रहे। तो इस तरीके से हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा ये काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, अपनी दिनचर्या को सही करेंगे, तो प्राण बचने लगेगा। और हम लोग प्राणायाम कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्राण बचने लगेगा, वैसे वैसे करके जो है हमारा फिर जो है ये ध्यान में नींद नहीं आएगी हमें। तो अभी धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, और 2 4 6 महीने हो जाएंगे तो फिर इसका अभ्यास बन जाने पे फिर दिक्कत नहीं आएगी। यही प्रयास करें, रात में हल्का भोजन करें, जल्दी सोएं, ताकि 6 घंटे की नींद मिल जाए। और जो है प्राणायाम वगैरह इसका अभ्यास करते रहें। जी। तो ठीक है, तो अब हम लगता है कि जी समय भैया हो गया सुनिए। है। हाँ भैया। हाँ दी, रोली दी बताइए। जी भैया, मैं ये कह रही थी, मेरा थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन है। इतने दिनों से भैया हमारा तो अ, टूट गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शून्य से हो गया है। पापा। क्या तो हो गया इस दीदी? जैसे पापा उधर बीमार थे, तो विलम्ब हो जाता था, नहीं जुड़ पाते थे बीच बीच में। जी। और इधर तो लगातार ही 14 दिन 15 दिन नहीं जुड़े। तो अभी 2 दिन से हम जुड़ रहे हैं, या जब ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शून्य से, जैसे जो शुरू शुरू में शुरू किए थे वैसे हो गया। तो भैया इसके लिए क्या करें? थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कृपया। हाँ दीदी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अभ्यास करेंगे। ऐसा है ना, ये जैसे क्रियाएं छूट जाती हैं, तो फिर जो है उन पे फिर धूल जम जाती है। अब रोज आप ये कर रहे हैं तो धूल उन पे हटने लगती है, और केंद्र शक्ति केंद्र जागृत होने लगते हैं। लेकिन वो अगर ध्यान नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जिस भी कंडीशन में रहें, तो अपना जो है कम से कम अपना कभी भी मतलब उसको ये कर सकते हैं। अपना मन ही मन जो है कहीं पर बैठ के इसको कर सकते हैं। और नहीं है तो दीदी अभी कुछ दिन आप करेंगे, फिर अभ्यास में आएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा दीदी, है ना। वो ट्रैक फिर पकड़ लेगा, तो उसके जी लिए आप भैया, चिंता ना और करें। वो ये वाला वीडियो स्वाभाविक है बिल्कुल। भैया थोड़ा सा वो वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो प्राणायाम वाला, जो रिकॉर्ड किए थे। हाँ, तो प्राणायाम वाला वीडियो दीदी शेयर कर देंगे, बिल्कुल। जी भैया, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी ठीक है। ये सभी को समय हो गया है, काफी समय हो गया है इससे। तो आइए आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और सत्ता को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को पढ़ो। प्रणाम भैया। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम। सभी को प्रणाम।